हे गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लास टेस्ट रिपोर्ट पर। आज हम देखने वाला है आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूज़ एंड क्विज को। ठीक है, न्यूज़ एंड क्विज को इस वीडियो पे देखने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज का देख सकते हो। आज का सुविचार क्या कहा जा रहा है? जीवन में चुनौतियों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंज बट वी शुड नॉट गिव अप। ठीक है, चलिए देख सकते हो। अब आप लोग यहाँ पर लिखा है प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्या बोला जा रहा है? मुख्य समाचार। यूक्रेन अपनी सिक्योरिटी गारंटी के बदले 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बात की जानकारी दी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों को देश की सुरक्षा और बलिदान की कहानियों से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब देख सकते आप लोग का यहाँ पर राज्य में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को बड़ा तोहफा दिया है। गोड्डा के साथ ही कई इलाकों में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर के सड़कें बनने को स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, अब आप लोग खेल में क्या हो रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के बाद राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधायक अब कानून बन गया है। इस विधायक में भारत के खेल प्रशासन और व्यापक स्तर पर सुधार का वादा किया है। अब आप लोग देख सकते हो शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी में यहाँ पर कहा जा रहा है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल JEPC ने माई बुक माई स्टोरी नामक अभियान शुरू किया है, जो NIP UN भारत मिशन के अंतर्गत आता है। यह अभियान बच्चों में पढ़ने की आदत और आधारभूत साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। ठीक है, अभियान 10 सितंबर 2025 तक चलेगा और 35,000 से अधिक स्कूलों को कवर करेगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। और जो आप लोग डेली आप लोग मैं बता देता हूँ शेड्यूल क्लास 9th क्लास का डेली हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होने वाला है 6 PM में उसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 10th का जो है आप लोग का 7 PM में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आप लोग का जो है 11th का डेली 8 PM को क्वेश्चन आता है। ठीक है, 8 PM। चलिए, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देख सकते हो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप लोगों का सामान्य ज्ञान प्रश्न होता है। पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गंदा होने पर सफ़ेद और साफ करने होने पर काला हो जाता है? ठीक है, अगर गंदा होगा तो क्या बन जाता है? ये गंदा होगा तो सफ़ेद बन जाता है, और अगर साफ होगा तो काला बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड को अगर आप लोग गंदा कर देंगे तो ये सफ़ेद हो जाएगा, किससे? चौक से, और जब इसे साफ कर देंगे तो काला बन जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्काई कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा? साधु का स्त्रीलिंग क्या है? तो साधु का स्त्रीलिंग है साध्वी। ठीक है, 1 दर्जन में 12 केले हैं, तो 2 दर्जन में कितने केले होंगे? कितना केले होगा?
24 हो जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा आप कौन से क्लास में हो। ठीक है, जिससे हम आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्वेश्चन डाल पाए। ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन डालने में हमें मदद हो। ठीक है, चलिए तो देख सकते हो उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए पहला प्रश्न है आपका, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोग का दूसरा प्रश्न है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो सफ़ेद को। ठीक है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। ठीक है, साल के किस महीने में सबसे कम दिन होता है? तो फरवरी में सबसे कम दिन होता है। शी हैज़ completed हर वर्क किस टेंस का उदाहरण? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब आप लोग का देख सकते हो माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक के लिए पहला प्रश्न है आप लोगों का, विश्व का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? रूस। दूसरा प्रश्न है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, चौथा प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आप लोग का, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, जिसे कहा 78%। उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है ये 21%। ठीक है, और 0.4% और 0. ये सब का टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, देखिए एक बार इसे देख लेंगे, पढ़ लीजिए अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो। आज का महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्या बोला जा रहा है? 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, जो वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और समाज में उनके योगदान को याद करने का दिन है। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे क्या बोल रहा है? भीटर, क्या बोला जा रहा है? भीटल, जिसे अत्यंत आवश्यक या जीवन के लिए जरूरी। ठीक है, तो सेंटेंस ऑफ द क्या कहा जा रहा है? ऑक्सीजन मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन इज भीटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। चलिए, तो प्रेरक प्रश्न है, इसे हम लोग पढ़ देते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है? रानी एक छोटे शहर की लड़की थी। उसके पापा एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए रानी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब था इसलिए पढ़ने में होशियार था। ठीक है, उसका सपना था कि वह एक डॉक्टर बने ताकि लोगों की सेवा कर सके। रानी के घर में बिजली नहीं थी। वह हर रात एक मोमबत्ती के सहायता पढ़ाई करती थी। कभी कभी मोमबत्ती खत्म हो जाती तो वह पड़ोस के घर के बाहर लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती थी। लोग उसका क्या बोल रहा मजाक उड़ाते कहते इतनी तंगी में डॉक्टर बनेगी। लेकिन रानी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह बस मेहनत करती रही, हर दिन हर रात। और क्या बोला? आखिरकार उसने मेडिकल की परीक्षा टॉप कर ली और सरकारी स्कॉलरशिप पर डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज चली गई। कई सालों बाद जब वह अपने शहर लौटी तो उसी चाय की दुकान के पास एक मुफ्त क्लिनिक खोला और गरीबों का इलाज करने लगी। ठीक है, उस मोमबत्ती की रोशनी ने एक जीवन को रोशन कर दिया था। तो यहाँ पर सीख आपको क्या मिलता है? संसाधन नहीं संकल्प जरूरी होता है। संसाधन नहीं संकल्प जरूरी होता है। अगर मेहनत सच्ची हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। मोटिवेशनल स्टोरी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, धन्यवाद। मेरा विद्यालय में मेरा अभिमान। जय झारखंड, धन्यवाद, बाय बाय।